बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद करता हूँ आपको अपने चैनल मशीन लर्निंग में। आज हम एक ये वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको टेपर टर्निंग सिखाएंगे कि लेथ मशीन के ऊपर टेपर जो सी है वो कितने तरीक़ों से काटी जाती है और किस तरह काटी जा सकती है। अमूमन आपको भी पता होगा कि लेथ मशीन के ऊपर जो टेपर काटी जाती है वो 3 तरीक़ों से काटी जाती है। सबसे पहला तरीका जो सा है वो है कंपाउंड स्लाइड का तरीका। ये कंपाउंड रेस्ट स्लाइड जो सी है इसकी मदद से हम टेपर काट सकते हैं। इस कंपाउंड रेस्ट को हम किसी भी एंगल पर, ये इसकी डिग्री बनी हुई है, इसको हम किसी भी एंगल पर लूज़ करके टाइट करते हैं। आपको अगर दिखा दिया जाए तो ये एक एल की बोट है, ये इसको हम इस तरह लूज़ करेंगे और इसके मुखालिफ साइड पे भी एक इधर एल की बोल्ट है, इसको भी हम लूज़ करेंगे। जब ये दोनों लूज़ हो जाएंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि हम इसको मूव कर सकते हैं 0 से लेकर 45 डिग्री तक। तो ये हमें 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक टेपर काटने की सलाहियत देती है। ये जो तरीका है ये फर्स्ट मेथड है, यानी कि ये कंपाउंड रेस्ट स्लाइड का तरीका। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है टेल स्टॉक ऑफसेट का तरीका। टेल स्टॉक ऑफसेट में हम अपने टेल स्टॉक को, ये आपको पता होगा कि जब हम लेथ मशीन पर सिंपल टर्निंग कर रहे होते हैं तो हमारा टेल स्टॉक का सेंटर, अगर इसमें सेंटर लगाया जाए और चक के लेथ मशीन के चक में सेंटर लगाया जाए तो ये सेंटर आपस में बिल्कुल 100% अलाइन होते हैं। तो हम इसको ऑफ सेट करते हैं, यानी कि हमें जितनी डिग्री टेपर काटनी है उसके मुताबिक कैलकुलेट करके हम इसको दाएं या बाएं, अगर आपने पॉजिटिव टेपर काटनी है, मुस्बत या मनफी टेपर काटनी है तो उसके लिहाज से आप दाएं या बाएं से कर सकते हैं। तो ये जो तरीका कहलाता है इसे हम टेल स्टॉक ऑफसेट का तरीका कहलाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो तरीका है वो है टेपर अटैचमेंट का तरीका। ये हमारे पास आपको नज़र आ रही होगी कि ये पीछे हमारे पास टेपर अटैचमेंट लगी हुई है मशीन के साथ। ये मशीन का अजाफी हिस्सा होता है अटैचमेंट। इंशाल्लाह हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि लेथ की कौन कौन सी अटैचमेंट हैं। तो ये जो हमारे पास है ये टेपर अटैचमेंट है। तो इस टेपर अटैचमेंट की मदद से हम किस तरह टेपर टर्निंग करते हैं ये हम आपको नेक्स्ट थर्ड वीडियो में इंशाल्लाह जो तीसरा पार्ट बनाएंगे उसमें हम आपको ये दिखाएंगे। तो ये तमाम वीडियोस देखने के लिए लाजमी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि जब भी ये वीडियोस आएँ तो आपको पता चले और आप टाइम पर वो वीडियो देख सकें। तो आज हम पहली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे कि ये पहले तरीके से आज, यानी कि कंपाउंड रेस्ट मेथड के किस तरह टेपर काटी जाती है, और फिर दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टेल ऑफसेट को ऑफसेट का तरीके से टेपर काटेंगे, और तीसरी वीडियो में इंशाल्लाह हम टेपर अटैचमेंट की मदद से टेपर काटेंगे। तो टेपर काटने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि टेपर को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, टेपर हमें ड्राइंग के अंदर किस तरह दी गई होती है, और अगर हमें साइज़ दिए हुए हैं तो वो टेपर किस तरह मालूम करते हैं, अगर हमें कंप्लीट एंगल और हाफ एंगल दिया है तो टेपर किस तरह यहाँ पे सेट करते हैं और एंगल किस तरह फाइंड करते हैं। तो चलते हैं टेबल पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह टेपर कैलकुलेट की जाती है। तो अभी आपको बता दिया जाए कि जब हम डिग्री काट रहे होते हैं तो हमें वर्कपीस की जो ड्राइंग दी गई होती है उसमें हमें डिग्री किस तरह से दी गई होती है। बाज़ दफ़ा हमें साइज़ दिए होते हैं, बाज़ दफ़ा हमें कंप्लीट एंगल दिया गया होता है, बाज़ दफ़ा हाफ एंगल दिया गया होता है। तो हम इसको किस तरह अपनी मशीन पे सेट करेंगे। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको पैमाइशें दी गई हैं, यानी कि बड़ा डाया दे दिया गया है वर्कपीस का और छोटा डाया दे दिया गया है, और जो आपने टेपर काटनी है उसकी लंबाई दे दी गई है, तो फिर आपके पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आप टेपर एंगल कैलकुलेट करके आप टेपर काट सकते हैं। तो tan अल्फ़ा से मुराद हमारा वो एंगल है जो हमने कैलकुलेट करना है। d बड़ा जो साइज से मुराद हमारा ये बड़ा डाया 40 है, छोटे d से मुराद हमारा ये छोटा डाया 30 है, और लेंथ से मुराद ये l से मुराद हमारा टेपर की लेंथ, जो हमने टेपर काटनी है उसकी लेंथ 100 है, और 2 हमारा कांस्टेंट है। tan अल्फ़ा उसी तरह आ जाएगा, d की जगह हम 40 और छोटे d की जगह हम 30 और 2 उसी तरह, और l की जगह 100 लगा देंगे। जब 40 को 30 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.05 आ जाएगा।
अभी आप इस तरफ देख रहे होंगे हमें सिर्फ अल्फ़ा चाहिए, यानी कि एंगल चाहिए, tan नहीं चाहिए। तो हम tan को जब दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये हमारा tan इनवर्स हो जाएगा। एंगल फाइंड करने के लिए हमें tan इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जब tan इस साइड पे आएगा तो ये इसके साथ जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होगा। तो अभी tan इनवर्स की वैल्यू हम कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि मैंने ये इन्वर्स को ऑन किया हुआ है और tan की जगह इन्वर्स आ रहा है। अगर मैं इसे इस तरह इन्वर्स नहीं करूँगा तो सिंपल tan आएगा। तो मैं इन्वर्स ऑन कर देता हूँ तो tan इन्वर्स आ गया। tan इन्वर्स और वैल्यू पुट करेंगे 0.05। तो आप देखेंगे हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो 2.86 आ रहा है। आपने जो अपना कैलकुलेटर सेट करना है उसे डिग्री में सेट करना है। ये देखें, आप अगर डिग्री में कैलकुलेटर सेट नहीं करेंगे तो ये देखें आपका जवाब और आएगा। ठीक है, तो आप अपना कैलकुलेटर डिग्री में सेट करेंगे तो फिर आपका जवाब यही आएगा। तो आप इस तरह से tan इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। जब tan इन्वर्स मालूम किया तो हमारे पास जवाब आ गया 2.86। तो ये हमारे पास एंगल आ गया है जो हमने काटना है इस वर्कपीस को तैयार करने के लिए। अभी हम इसे राउंड कर लेते हैं। तो चूँकि 8/6 है हमारे पास, तो हम इसे राउंड करें तो 3 डिग्री। हम अभी ये जो हमारे पास एंगल आया है ये हाफ एंगल आया है, यानी कि इस एंगल को हम अपनी मशीन पर डायरेक्ट सेट करेंगे, यानी कंपाउंड रेस्ट जो सी है उसको हम 3 डिग्री पे सेट करेंगे। जब 3 डिग्री पे सेट करेंगे तो हमारी यही पैमाइशें हमें हासिल हो जाएंगी, यानी कि बड़ा डाया 30, 40 और लेंथ 100 बन जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको इस तरह डायग्राम दी जाती है और उसमें आपको ये एंगल इस तरह दे दिया जाता है, यानी कि सेंटर लाइन से आपको एंगल नहीं दिया जाता, आपको कंप्लीट एंगल दिया जाता है। जिस तरह ये त्रिकोण का ये वाला एंगल है, इसी तरह आप अगर देखें तो ये बाहर एंगल बन रहा है। तो इस तरह आपको अगर एंगल दे दिया जाता है तो ये हमारे पास जो एंगल है इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, 60 डिग्री। तो इसको जब हमने काटना है तो हम अपनी मशीन पर 60 सेट नहीं करेंगे। अगर हम 60 सेट कर देंगे तो हमारी जो टेपर कटेगी वो 60 डिग्री की कटेगी, और जब वो क्या उसका नाम है इधर हमारी टेपर तैयार होगी तो वो 120, ये आपस में ये वाला जाविया जो है वो 120 बनाएगी। तो इसलिए हमारा ये वर्कपीस गलत हो जाएगा। तो जब हम इसे लेथ मशीन पे सेट करेंगे तो उस वक्त हम इसे हाफ एंगल कर लेंगे और इसे 30 पे सेट करेंगे, 30 डिग्री पे। तो इसी तरह ये देखें, अगर ड्राइंग में आपको इस तरह से एंगल दिया गया हुआ है, यानी कि सेंटर लाइन के साथ आपको इस लाइन से एंगल दे दिया गया है, यानी कि ये वाला एंगल अगर दे दिया गया है तो ये हमारा 30 डिग्री है। तो ये हमें हाफ एंगल दिया गया है, तो हम इसको इसी तरह मशीन पर सेट कर देंगे। इसको हाफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हाफ एंगल है। तो जब 30 डिग्री हम अपनी कंपाउंड रेस्ट पे सेट करेंगे और डिग्री काटेंगे तो हमारी ये 60 डिग्री ही टेपर कटेगी, यानी कि ये कंप्लीट एंगल 60 बनाएगी और हाफ एंगल 30 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्लीट एंगल क्या है और हाफ एंगल क्या है। और जब मशीन पे हम टेपर के लिए अपनी कंपाउंड रेस्ट को सेट करते हैं तो हम 30 हाफ एंगल सेट करते हैं, कंप्लीट एंगल नहीं सेट करते। तो चलते हैं अभी मशीन पे और आपको टेपर काट के दिखाते हैं कि किस तरह से काटी जाती है। ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये 10, ये 20, 30, 40 और 45 डिग्री तक इसकी ग्रेजुएशन हुई है। आपने इसको सेट करने के लिए सबसे पहले ये हल्की बोल्ट यूज़ करना है, ये हल्की बोल्ट, और इसके मुखालिफ साइड पे दूसरा हल्की बोल्ट है, ये वाला हल्की बोल्ट, ये लूज़ करना है। ये मशीन टू मशीन डिफरेंट हो सकते हैं, हर मशीन पे इसको लूज़ करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। तो आपने जब इसको लूज़ कर लेंगे तो ये देखें आपकी स्लाइड मूव करनी शुरू कर देगी। तो ये आपको अगर नज़र आ रही होगी तो ये एक बारीक सी लाइन है मेरी, ये क्रॉस स्लाइड के ऊपर, ये इसके मुताबिक हम अपनी ये किसी भी ग्रेजुएशन को सेट करेंगे। तो अभी हम अपनी 30 वाली ग्रेजुएशन को सेट करते हैं। करें जी सेट। ये देखें हल्की सी, ये अभी आप देख सकते हैं ये 30 वाली लाइन और क्रॉस स्लाइड वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपने ये दोनों कंपाउंड स्लाइड के जो ये लॉकिंग बोल्ट हैं इनको लॉक कर देंगे अच्छी तरह। ख्याल रखना है कि आपकी स्लाइड हिले नहीं। इसी तरह दूसरा भी टाइट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपकी जो स्लाइड है वो एक डिग्री पे सेट हो चुकी है। अब हम इस स्लाइड को जब मूव करते हुए कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग जो सी है वो टेपर कटिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी कि टेपर टर्निंग होना शुरू हो जाएगी।
तो चलें वर्कपीस बांध के आपको दिखाते हैं कि टेपर किस तरह काटी जाती है। तो अभी हमने एक वर्कपीस अपने चक के अंदर क्लैंप कर लिया है, टेपर भी सेट हो चुकी है और टेपर काटना शुरू करते हैं। तो ये देखें, अभी मैं सिर्फ अपनी कंपाउंड रेस्ट को चलाऊंगा, अपनी कैरेज को भी मूव नहीं करूंगा और अपनी क्रॉस स्लाइड को भी मूव नहीं करूंगा जब टेपर काटूंगा। तो ये देखें, इसे पीछे लाया और फीड देने के लिए क्रॉस स्लाइड को फिर आगे करेंगे, फिर इसी तरह फिर फीड देने के लिए। ये मैं कट ले रहा हूँ 1 mm का, यहाँ पे 0.4, 0.8 और यहाँ पे 1 mm कंप्लीट हो गया। तो ये मैं 1 mm का कट ले रहा हूँ इसी तरह, और इसी तरह मैं मुकम्मल कटिंग कर रहा हूँ। और अभी हमने कट ले लिया है, अब हम अपना कटिंग करना शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारी टेपर कट चुकी है। एक कट लेना है, तो आखिरी कट को मैं फिनिश कट कर लेता हूँ। अपनी मशीन की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि कट में सफाई आ सके। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं कि हम डिग्री काट चुके हैं।
अब ये डिग्री हमारी जो हमने काटी है वो 60 डिग्री कटी है, यानी कि हमने 30 पे अपनी कंपाउंड रेस्ट को सेट किया था और जो डिग्री कटी है ये 60 डिग्री कटी है। अभी हम अपनी डिग्री को चेक कर लेते हैं जो हमने काटी है। अमूमन टेपर चेक करने के लिए टेपर गेजेस इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ये मैंने एक 60 डिग्री की टेपर काटी है तो मेरे पास इसकी कोई गेज नहीं है, तो मैं इसे बेवल प्रोटेक्टर से चेक करूँगा। अमूमन हम जब मूस टेपर वगैरह इस तरह की प्रेसिजन टेपर काट रहे होते हैं तो उनको हमें गेज से ही चेक करना चाहिए, एक अच्छा तरीका वही है। अभी हम देखेंगे कि ये हम अपनी बेवल प्रोटेक्टर को 60 पे लॉक कर लेंगे, ये 70 और ये 60, ये देखें ये 60 है तो मैं इसे इधर 60 पे अच्छी तरह लॉक कर लूँगा। 60 पे लॉक करने के बाद अभी ये जो हमारे पास एंगल है ये 60 डिग्री का है और ये एंगल जो है 120 डिग्री का है। क्योंकि ये 180 डिग्री है टोटल, तो ये 120 डिग्री और 60 डिग्री मिला के 180 डिग्री। तो हम अपने एंगल को इस जगह पे चेक करेंगे, ना कि इस जगह पे। तो ये हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 100% बैठ चुका है। ये हल्का सा एरर आ रहा है क्योंकि मेरी ये देखें, अगर आप गेज हिल चुकी है तो इस गेज को दोबारा से मैं 60 पे अच्छी तरह टाइट कर लूँ। अभी देखें गेज बिल्कुल 60 पे टाइट हो चुकी है। देखें गेज बिल्कुल 60 पे अच्छी तरह टाइट हो चुकी है और अब हम इसे चेक करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी डिग्री बिल्कुल परफेक्ट कटी है, ये नज़र आ रहा है, इसमें प्ले नहीं है। तो इस तरह आप अपनी डिग्री को चेक करके डिग्री चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारा टेपर काटने का, कंपाउंड रेस्ट स्लाइड का तरीका। इस तरीके से हम अमूमन जो टीप टेपरें होती हैं, यानी कि ज़्यादा एंगल वाले टेपर होते हैं, वो आसानी से काट सकते हैं। इस तरीके से हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही टेपर काट सकते हैं। ये इसके एडवांटेज हैं। और डिसएडवांटेज की तरफ अगर आएँ तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इससे हम ज़्यादा लंबी टेपर नहीं काट सकते, क्योंकि हमारी जो स्लाइड होती है उसकी ट्रैवलिंग थोड़ी होती है। जितनी वो ट्रैवल है, मेरी अभी 75 से 100 mm के दरमियान है, तो मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 या 100 mm की टेपर काट सकता हूँ, इससे लंबी टेपर नहीं काट सकता। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे आप ऑटो फीड नहीं लगा सकते, आपको यानी कि कंपाउंड स्लाइड को हाथ से ही मूव करना पड़ता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि टेल स्टॉक ऑफसेट के तरीके से टेपर काटना आपको सिखाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें, ताकि जब वो वीडियो आए तो आप वो भी देख सकें। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।